नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हाँ, जमा कराऊं? थैंक यू। हाँ, क्या हो गया? बर्फ चिपक गई। बर्फीले का हम जाके बुरा हो गया। चलिए, पुराना रिवाइज किए पक्का? ठीक है, अभी नहीं तो कभी नहीं। सोचोगे कि खुद में बात से मैं किताब से पढ़ लूँगा या कहीं और से पढ़ लूँगा तो नहीं हो पाएगा। इधर ध्यान दो, ठीक है? तो अभी जैसे जैसे चल रहा है ना, तो पढ़ लेना, वही बेहतर है। ठीक है, तो घर जाके रिवाइज कर लेना। चलो, पुराना रिवीजन नहीं करा रहा हूँ, वो 1-2 दिन बाद देख लेंगे। अब द का यूज़ देखेंगे। ठीक है, सिंपल है, जैसे जैसे रूल्स बता रहा हूँ और बिना दिमाग लगाए बस उतने को पढ़ते जाना। हो सकता है डाउट आए बहुत सारे, अभी उसको शांत रखना। जैसे जैसे नियम कानून बता रहा हूँ पढ़ते जाना। ठीक है, कहीं ना कहीं से रिलेट करा के, रियल लाइफ से रिलेट करा के याद कराऊंगा, बन जाएगा। तो अब किसका यूज करना, वही आर्टिकल्स में पढ़ रहे हो ना, जहां तक समाप्त किए हो। आधा पेज बचा होगा, छोड़ देना। नेक्स्ट में द का यूज लिखना और वहां से हम लोग देखेंगे। ठीक है, द का यूज। ये द क्या था? इनडेफिनेट, डेफिनेट क्या था? डेफिनेट। ठीक है, डेफिनेटली, डेफिनेट एक कैरेक्टर भी है गैंग्स ऑफ वासेपुर। तो वहीं से एक उदाहरण लेके बता रहा हूं, समझ आ जाएगा। शुरुआत में 4 शब्द बताया था, आर्टिकल, डिटरमाइनर, इनडेफिनेट, डेफिनेट। आर्टिकल ए एंड द, उसी को डिटरमाइनर बोलते हैं। और ये आर्टिकल और डिटरमाइनर क्या होता है? जिसके बाद कोई ना कोई नाउन आना जरूरी होता है। ए एंड द 3 प्रकार के आर्टिकल होते हैं, जिसमें ए एंड को मैं क्या बोला? इनडेफिनेट, और द को डेफिनेट। ये कैसे इनडेफिनेट और कैसे डेफिनेट? जो भी चीज ज्ञात हो, निर्धारित हो, जिसकी जानकारी हो, उसको डेफिनेट, और जिसकी जानकारी नहीं हो उसको इनडेफिनेट। यही कैटेगरी में बांटे थे हम लोग। ठीक है, एक उदाहरण दिया था, एक लड़की थी दीवानी सी, कौन थी नहीं मालूम, लेकिन उसी को मैं थोड़ा सा एलेबरेट करूं कि वो जो लड़की गुलाबी कलर का कपड़ा पहनी थी, जो गुलाबी स्कूटी में घूम रही थी, तो बाकी से डिफर कर दिया ना, गुलाबी स्कूटी में थी, मतलब ब्लैक व्हाइट और सब स्कूटी से एक अलग कर दिया। अब थोड़ा सा जानने का भाव आ रहा है। ठीक है, तो वैसे जहां जानने का भाव आए वहां क्या उसको दम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो वैसे ही खुद बताना आप लोग, कोई नियम कानून नहीं। जैसे ओपन डोर सुने हो कि ओपन द डोर? द डोर सुने हो? क्यों? अब मैं जैसे बोल रहा हूँ ओपन द डोर, मतलब भाई किसी जान पहचान वाले दरवाजे बोल रहा हूँ, है ना? ओपन द डोर बोला तो यही इसी घर का दरवाजा खोलोगे, दूसरे घर का जाकर दरवाजा समझ रहे हो ना? यही दरवाजा खोलोगे ना। ओपन द विंडो मतलब यही आसपास की विंडो, जानकारी है। ठीक है, कि दूसरे खिड़की खोल के ठीक, समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो जो चीज डेफिनेट है, जो जानकारी है, तो उसके पहले क्या लगता है? द। ये द के अंतर्गत पहला नियम है। ठीक है, तो ओपन विंडो नहीं होगा, ओपन द विंडो। ओपन डोर नहीं होगा, ओपन द डोर। ओपन द डोर ऑफ द कार। ठीक है, कार का आप क्या खोल रहे हो? दरवाजा। ओपन डोर नहीं, ओपन द डोर। ठीक है, अब उसी को नेगेटिव में भी बोला जा सकता है, डोंट ओपन द डोर। ठीक है, जैसे हवा, ठंडी हवा आ रही है, डोंट ओपन द विंडो, डोंट ओपन द डोर। क्वेश्चन फॉर्म में भी पूछ सकते हो, वेयर इज द डोर, वेयर इज द की। जैसे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर डेफिनेट है, तो याद आ गया, एक वो मनोज वाजपेयी के बेटे को गोली लगता है, तो अब उसको हॉस्पिटल ले जाना रहता है कार में, तो चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? अच्छा, जो देखा है ठीक है, नहीं देखा है मत देखना। ठीक है, चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? तो वेयर इज की वेयर इज द की, वेयर इज द की। ठीक है, उसको उसके आगे का ट्रांसलेशन मत पूछ रहा। ठीक है ना? तो समझ आया? तो भैया वो कार जो बोल रहा है, वो तो कार मालूम है ना कौन से कार में जा रहा है, तो उसी की चाबी बोल रहा होगा क्या, कि कार चला रहा है और बाइक की चाबी ढूंढने का? तो ज्ञात है नहीं वो चाबी
है कि नहीं, निर्धारित है। तो वेयर इज की नहीं, वेयर इज द की, ठीक है, वेयर इज द की। क्लियर, ठीक है, समझ आए। पहला रूल लिखो, द के अंतर्गत पहला रूल, लिखना। अगर कोई निर्धारित वस्तु है, निर्धारित मतलब वही डेफिनेट है ना, फिक्स है, मालूम है, सर्टेन है, कंफर्म है, कोई निर्धारित वस्तु है या व्यक्ति है, उसके पहले कोई निर्धारित व्यक्ति या वस्तु, कोई फिक्स्ड पर्सन, सर्टेन, जिसको जान रहे हो, डेफिनेट, ठीक है, कोई निर्धारित वस्तु या व्यक्ति है, उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। ठीक, समझ आए। कोई भी निर्धारित, अब उदाहरण में मैं बोल रहा हूं जैसे वो दरवाजा बंद है उसको खोल दो, ओपन डोर की, ओपन द डोर, तो ओपन डोर गलत हो जाएगा, इसके पहले क्या आ जाएगा, ओपन द डोर, ठीक है। मैं बोल रहा हूं आप खिड़की से रोशनी आ रही है, आप उसको बंद कर रहे हो, मैं बोल रहा हूं मत बंद करो, डोंट या डू नॉट, है ना, डोंट क्लोज विंडो की, द विंडो, ठीक है, डोंट क्लोज द विंडो। क्लियर, समझ आ रहा है। चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है, समझ है नहीं। देखे हो गैंग्स ऑफ वासेपुर, देखे हो मिर्जापुर, सुभाष चंद्र बोस वाला देखे हो, ये काम का चीज नहीं देखते बेटा, है ना, तो उसको भी देखना है, वेयर इज द की। ठीक, क्लियर, और एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, इतना काफी है, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ चेयर पे बैठो, तो चेयर निर्धारित है, यहीं पे है, सिट ऑन द चेयर, ठीक, क्लियर। तो ये पहला रूल हुआ, ठीक है। अब देखो बचपन से एक सेंटेंस सुनते आ रहे होगे, वहां से भी एक रूल आपको समझ आ जाएगा। बताना जो हिंदी मीडियम के हैं कौन सा सही कौन सा गलत। ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया इज बेस्ट होता है कि ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, इज द बेस्ट, द यूज हो रहा है। एक्चुअल में वहां पे नियम क्या यूज होता है, जो भी सुपरलेटिव डिग्री आया, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, देखो 3 प्रकार के डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जैसे हम लोग बोलते हैं ना अच्छा है वो अच्छा इंसान है, कम से कम राम से तो बेहतर है, ठीक है, और एक बेस्ट वाला सबसे अच्छा, तो गुड, बेटर और बेस्ट, तो इसको बोलते हैं सुपरलेटिव, इसको बोलते हैं कंपैरेटिव, और ये पॉजिटिव नॉर्मल है। नॉर्मल केस में ये गुड, अगर किसी से तुलना की जाती है तो क्या उसको कंपैरेटिव डिग्री, कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री। और सभी में सबसे सुपर डुपर हिट है सुपरलेटिव, बेस्ट मतलब सभी से में बेस्ट, ठीक है। तो जहां पे भी सुपरलेटिव डिग्री दिखा आपको, सुपरलेटिव डिग्री मतलब जैसे बेस्ट, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, हर जगह जैसे ब्यूटीफुलर नहीं होता, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता, वहां पे मोर और मोस्ट से लगा के उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाया जाता है। तो जहां पे भी आपको सुपरलेटिव दिख गया उसके पहले क्या लगेगा, द, ही इज द बेस्ट प्लेयर, ही इज द बेस्ट बैट्समैन, ठीक है, द बेस्ट एक्टर अवार्ड गोज टू दिस, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट बिल्डिंग या टॉलेस्ट बिल्डिंग, हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पॉइंट, द हाईएस्ट पॉइंट, ऐसे रहता है, ठीक है। तो हाईएस्ट, लोएस्ट, स्मॉलेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल नहीं, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया इज बेस्ट नहीं, ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ठीक है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री जहां पे दिखा उसके पहले आपको क्या लगाना है, द लगाना है। और ये सुपरलेटिव डिग्री क्या वो बता दिया, 3 टाइप का डिग्री होता है, पॉजिटिव होता है, कंपैरेटिव होता है, सुपरलेटिव होता है, ठीक है। तो लिखिए सेकंड रूल, जहां पे सुपरलेटिव डिग्री यूज हो, जहां पे सुपरलेटिव डिग्री यूज हो, जहां पे सुपरलेटिव डिग्री यूज हो, उसके पहले भी द का यूज किया जाता है, उसके पहले भी द का यूज किया जाता है। जहां पे सुपरलेटिव डिग्री यूज हो उसके पहले भी द का यूज किया जाता है।